हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन हैट पे। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है द फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 ये पार्ट 3 है। ये इस पार्ट 3 में हम सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 हमें क्या बताता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 7 जो है वो हमें बताता है नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ये नोटिस बाय ऑक्यूपायर का क्या मतलब होता है। अगर कोई नया फैक्ट्री शुरू होता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में कोई बदलाव किया जाता है तो ऑक्यूपायर को कम से कम 15 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को लिखित नोटिस देना जरूरी है। वाई नोटिस इज इम्पोर्टेंट। ये नोटिस देना क्यों जरूरी होता है, इसके कई कारण हैं जो कि नीचे अभी बताते हैं आपको वन बाय वन करके। पहला कारण इसका ये है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 7 के तहत ये मैंडेटरी है, वरना ऑक्यूपायर को लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। दूसरा कारण ये है कि इंस्पेक्टर को नई फैक्ट्री सेटअप की जानकारी मिलती है। तीसरा कारण इसका ये है कि सरकार इंश्योर करती है कि हेल्थ और वेलफेयर के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। चौथा कारण है कि वर्कर की संख्या, हॉर्स पावर, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑफिशियली रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और पांचवा इसका कारण ये है कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन और लाइसेंस के लिए विजिट कर सकता है। दोस्तों, आगे है कि ये जो नोटिस ऑक्यूपायर द्वारा सबमिट किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर को, उसमें क्या क्या डिटेल होती है। इसको हम फॉर्म 2 के रूप में भी जाना जाता है। ये तो देखते हैं क्या क्या इसमें डिटेल होती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री। दूसरा इसमें होता है नेम ऑफ द ऑक्यूपायर्स, नेम ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री, मैक्सिमम मैन पावर स्ट्रेंथ एंड नंबर्स ऑफ वर्कर, पावर लोड ऑफ द फैक्ट्री एंड इंस्टॉल्ड हॉर्स पावर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेट ऑफ स्टार्टिंग। इसके अलावा और क्या क्या नोटिस कब कब दिया जाता है। अगर कोई नया फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है तो ऑक्यूपायर को 30 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना होगा। अगर फैक्ट्री सिर्फ 180 दिन एक साल में चलता है तो कई बार फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं दोस्तों, सीजनल फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो जो सीजन में जो चलती हैं, तो ऑक्यूपायर को फिर से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना होगा। अगर कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है तो ऑक्यूपायर को 7 दिन के अंदर रिटन नोटिस इंस्पेक्टर को देना होगा और एक कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा। अगर डेजिग्नेटेड मैनेजर फैक्ट्री मैनेज नहीं कर पा रहा तो जो पर्सन उस समय फैक्ट्री मैनेज करेगा उसे मैनेजर माना जाएगा। अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो ऑक्यूपायर को मैनेजर माना जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।